गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। देखिए, जो भी हम लोगों ने अभी तक पीछे डिस्कस करा, आपको पता ही है, कंपाउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में पहला मेथड हम लोगों ने रेशियो डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदला और फ्रैक्शन से फिर उसको रेशियो में बदला और हम उस पर अप्लाई कर रहे थे। उसमें क्या था, उसमें एक बड़ी बात थी कि जो टाइम था वो कंप्लीट टाइम था। आज हम बात करने वाले हैं, यदि टाइम को कंप्लीट ना हो तब क्या करेंगे आप। यहाँ पर बात क्या होती थी, वहाँ पर वो वार्षिक दर होती थी और समय भी वर्ष में होता था, तो कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें समय भी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इनकम्प्लीट टाइम का मतलब है कि वो मंथ में हो सकता हो, किसी में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। 50,000 रुपये की धनराशि पर 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह के लिए प्रत्येक 2 महीने पे लिया जाता है। ये जो 2 महीना है यही तो इम्पोर्टेंट है, हर 2 महीने में लिया जाता है। मतलब दर को क्या करना पड़ेगा हमें, हर 2 महीने का मतलब है साल भर में 6 बार। हर 2 महीने का मतलब क्या है, साल में 6 बार काउंटिंग होगी। बोलो भाई, 12 महीने हैं, 2 महीने में काउंटिंग 6 बार होगी, तो जितने बार होती है उसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 6 दाहम 60, कितना आएगा दर, दर आ गई 10%। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, ये केवल 6 माह के लिए कह रहा है, इसका मतलब 6 बार काउंटिंग नहीं होगी। आधा वर्ष है तो आधी बार काउंटिंग होगी, मतलब काउंटिंग कितनी बार चलेगी, केवल 3 बार। इसका मतलब रेशियो में जो काम हम करते थे, पहला 1 पावर 2 पावर 3 पावर 3 बार काउंटिंग होनी है तो 3 पावर। समझते हैं जरा। 10% को आप क्या लिखेंगे, 1/10। 10 पर 1 इंटरेस्ट मिलेगा, क्या आ जाएगा बेटे, 11। 10 का वर्ग कितना, 100, और ये 121, फिर 1000, फिर 1331। बताइए ना कितना डिफरेंस आ रहा है, 331 का। 331 का ये डिफरेंस। आपको पता है 1000 प्रिंसिपल थोड़ी ना है सर, 50,000 प्रिंसिपल है, मतलब 50 गुना। तो ब्याज भी कितने गुना हो जाएगी, 50 गुना। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 16,550 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब जैसे समय छमाही दे हो तो समय क्या हो जाता था, 2 टाइम्स, और दर क्या हो जाती थी, आधी। याद आ रहा होगा सबको। और जब तिमाही हो जाता है तो हमने क्या बताया था, समय 4 गुना हो जाएगा और दर हो जाएगी 4 गुना, सॉरी दर आधी, 1/4, R/4। तो ये बात ध्यान रखनी है कि समय कैसे। अब यही बात थी, पहले छमाही मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट होना, यही तो मतलब हुआ। तो देखिए क्या करा, साल में 2 बार कैलकुलेट हुआ, टाइम उसने कंप्लीट दिया हुआ है कि 2 वर्ष, तो 4 वर्ष, 4 बार काउंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि काउंटिंग आप जरूर देख लें, किसका भाग देना। जैसे इसमें कह दिया कि प्रत्येक 2 माह में ब्याज लिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 6 बार काउंटिंग होगी, तो हम किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे R में, और टाइम 2-2 महीने जितने अंतराल में आएंगे। उसने दिया है 6 महीने, तो 2-2 महीने की कैलकुलेशन कितनी बार होगी, केवल 3 बार, इसलिए 3 बार होगा। समझ में आ गई होगी बात, नहीं आई होगी तो अगले वाले क्वेश्चन से आएगी समझ में। देखिए ना सर, देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये कहना और करना में बहुत फ़र्क हो जाता है। देखिए, अब यदि उसने कह दिया कि सर आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो पिछली वाली बात तो समझ में आ गई होगी, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ना समझ में आए, ठीक है ना। तो अब चाहे एक क्वेश्चन और ले लें कि 3,000 या 30,000 रुपये पर 15% की दर है, 9 माह है, और है ना, और तिमाही कैलकुलेट होता है, अच्छा समझ लीजिए। तो तिमाही कैलकुलेट होगा, आप 3 से भाग दे दें, बोलिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
देखिए ना, 16 से 2/3% क्या होता है? 1/6। आज आप सीखिए बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे करते हैं। देखिए जरा, सोलह से 2/3% का मतलब क्या हुआ? 1/6। और 1/6 यदि हम 21,600 रुपये का निकालेंगे तो पहला वर्ष 1/6 आराम से निकालेंगे और 3600 रुपये आ जाएगा। फिर अगले वर्ष 1/6 निकालेंगे, 3600 रुपये तो आएगा ही आएगा। 3600 का भी 1/6 कितना हो जाएगा? 600 रुपये। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर जब 73 दिन की बात आई तो 73 दिन क्या होता है भाई? 1/6 तो दर होगी। 73 दिन पूरा वर्ष नहीं है, 1/5 दिन है। तो 1/6 का 1/5। तरीका यह है कि पहले आप 3600, इस पर ब्याज 600, इस पर ब्याज 600 और 600 का 1/600, इतना तो लिखना सीख ही लें। फिर इसका 5 कर दीजिए क्योंकि 1/5 और होना है। ये तरीका, बात समझे? यदि नहीं समझे तो दोबारा इस बात को समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। 36, 36 72, 6 78, 78 और अब देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। 7800 के बाद 5 दूनी 10, 720 ये हो गया। 78 और 7 कितना हो गया? 85। और यहाँ से कटेगा 120 ये, 120 ये, 240 ये हो गया और 50 ये हो गया। तो कितना आ रहा है? पहला वाला आ रहा है 8780। ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये बात समझनी है कि बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है क्या। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। यदि ये 1/6 दर है, 3 वर्ष की बात हो रही, लगभग 2.5-3 वर्ष है। अब इसे कह सकते हैं कि 2 वर्ष, 73 दिन का मतलब होता है 1/5। हम पूरा तीसरा निकाल करके उसका 1/5 कर देंगे तो आराम से आपका 2 वर्ष 75 दिन, 73 दिन का आ जाएगा। 1/6 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3600। फिर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, 3600। इतना तो निकालता सीख ही गए होंगे। फिर ऊपर वाली ब्याज पर 600। जब नीचे गए तो 1 2 3 ब्याज हो गई। इस पर 1/6 कितना आएगा? 600। फिर आएगा कितना? 600 और इस 600 पर 1/600। कहीं डाउट? चूंकि ये वर्ष 73 दिन पूरा नहीं है तो बटे क्या कर देंगे? 73 दिन का मतलब होता है 1/5। और कैलकुलेट करने के बाद 7200 सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 8780। बहुत आराम से। और ये बात समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक और लेंगे ऐसा तो और समझ में आएगा। 2.5 वर्ष के लिए जमा हो रहा है सर, समझो ना। 10% कितना होगा? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10,000 का 10% क्या आंसर होगा? 1000। फिर 10,000 का 10% क्या आंसर होगा? 1000। अभी हम लोग बाद में पहले सिंपल निकाल लें फिर कंपाउंड निकाल लेंगे। अब 2.5 वर्ष, 1/10 तो निकालना ही निकालना है। 1/10 का मतलब क्या हुआ? 1000। अब आधा, देखिए पहले लिख लीजिए, इसका 10% 100, 100 और 100 का भी 10% 10। आपको पता है 2.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट जो भी तीसरे वर्ष होगा वो कितना कर दूंगा मैं? आधा। तो आप आराम से देख लीजिए, 1000, 1000, 2000, 2500, 2600, 2700, 5, 2700, 5000। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो रहा है। 2705। 1/10 समझ में आ गया? इस 10% से है। 10% मतलब 1/10। 1/10 1000, 10,000 का 1/10 1000 है ना? दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर
180 रुपये है। यदि धनराशि बताओ यदि अर्धवार्षिक ब्याज लिया गया हो। आपको पता है अर्धवार्षिकी का मतलब क्या होता है, अभी सिखाया था, आज का यही टॉपिक है। यदि अर्धवार्षिक लिया जाता है इसका मतलब है छमाही, छमाही का मतलब है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब है एक साल में 2 बार कैलकुलेशन। मतलब n की जो वैल्यू होती थी जब बचपन में पढ़ते थे a बराबर p 1 + r/100 की पावर n, वो n यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। वो इंटू कराना, वो बात समझना, ये 5% हो गया। अब आप समझिए ना, यही बात तो हमने आपको उस दिन बताई थी कि आप इस चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए कि आज दर के हिसाब से कैसे आप प्लेट कर सकते हो। यदि आपने मान लिया कि 10% है और 10% 1/10, 10, 11, 100, 121, यदि आपने 100 मान के भी कर लिया, देखिए एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से कैसे अंतर वाले कर सकते हो। 100 मान लिया हमने, क्या हमने मान लिया कि 100 हमारा मूलधन है, मानने में कोई बुराई नहीं। 100 मूलधन है तो 10% निकालेंगे, कितना आएगा 10, फिर अगले वर्ष निकालेंगे तो 10, और 10 का भी 10% कितना हो जाएगा 1, हमारा कुल मिला करके 5% निकालेंगे, सॉरी। अब देख लीजिए ना भाई, 10% तो दिया हुआ है आपने, चलो ले लिया 10%, 2 साल में अर्धवार्षिकी है तो बाई 2 हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा ये। और यदि 5% हो जाएगा तो आपको भाई बात समझ में आ रही है कि 5% का मतलब क्या होगा 1/20। थोड़ा सा ये बात दिमाग में पहले बैठा लिया करिए कि r बराबर यदि 10% है, आपको पता होना चाहिए कि यदि छमाही ले रहा है तो r हमारी नई वाली r क्या होगी, न्यू r जो होगी वो रेट हो जाएगा 5, क्योंकि अर्धवार्षिकी है। और टाइम जो 1 वर्ष था वो बन जाएगा 2 बार कैलकुलेशन। तो ये हमारा कैलकुलेट करने वाला 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब यदि मैंने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल 400 रुपये है तो 400 का 10% कितना 40, फिर 40, और 40 का भी 10% 4। आपको पता होना चाहिए कि ये तो तुम्हारा क्या है SI होता है, और ये वाला पोर्शन आपका CI माइनस SI होता है। तो 4 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 180, 1 भाग बराबर 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 1 भाग बराबर 45। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि व्हाट द आंसर इज, आराम से निकल आएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या था, यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो दूसरा तरीका ये था कि D2 बराबर P इंटू R/100, R/100। आपको पता है D2 चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 180, P आपको निकालना है, 5% दर हो गई। दर क्यों 5% हो गई, क्लियर होना चाहिए। 5/100 सबको पता है, 5 25 चौको 100, 18 चौको 72, P बराबर 72,000। P बराबर कितने हज़ार आएगा 72,000, एंड दैट इज योर आंसर, दैट पार्ट इज C। तो C बहुत आराम से आंसर आता है, बट यदि हम ओरल करते हैं तो भी आंसर आ रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए मेरी तरह से, बिना पेन के करना, इससे ना। और लोगों को ये लगता है कि ये कैसे हो जाता है, बिल्कुल जब भी 1 वर्ष का अंतर होता है 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10% चूँकि 5% बन जाएगा, छमाही कह रहा है, 5% का मतलब 1/20, 20 का वर्ग होगा 400, सीधा मल्टीप्लाई 400 का कर दीजिए, 18 चौको 72, सीधा 72 होगा। नहीं समझ में है, फिर से समझ लीजिए। 5% का मतलब क्या हो गया 1/5, 1/20, फिर 1/20 इंटू 1/20 होगा तो 20 क्या हो जाएगा 400, या 20 का वर्ग 400 सीधा कह दूँ, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली। 400 का सीधा मल्टीप्लाई 18 चौको 72 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन दिक्कत केवल तब करते हैं जब आपने ये अर्धवार्षिकी का मतलब नहीं समझा होगा। यदि समझ लिया होगा तब दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला है, बहुत अच्छा है, अर्धवार्षिकी। फिर बोला अर्धवार्षिकी मतलब हर छमाही, 1.5 साल में 3 बार कैलकुलेशन, क्लियर हो गई, मतलब क्यूब होना है। 10% आपको भी पता है कि छमाही का मतलब हो जाता है आधा दर, तो 10% का आधा 5%, 5% मतलब 1/20, और 1/20 से चीज़ें नज़र आने लगती हैं। 1/20 से मैंने भी आपको बताया था धन निकालना है, बहुत सरल है। 1/20 का मतलब होगा 1/20, 1/20 और 60 है 61। 61 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 8 चौको 32, 32,000 जो है, दैट इज योर आंसर। इतना स्पीड यदि आप रखते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है।
और इसी वजह से आप लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आप लोग को क्या है, आदत है लिखने की कि D3 बराबर P इंटू R अपॉन 100। अब इसमें 300 प्लस R अपॉन 100 करने में तो आपकी आंतें निकल आएंगी। मैंने क्या बोला है हमेशा कि पहले आप अर्धवार्षिकी समझिए, समय को क्या करिए, डबल करिए तो 3 हो गया, दर को आधी करिए 5 हो गया, और 5% को समझिए कि 5% क्या होता है, 1/20। पहले इतनी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और यदि 1/20 समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान है, जैसे उसमें करते थे, किसमें आपको याद हो, D2 वाले में बताया था 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, 400 तो इंटू में जाएगा, और 1 फिर हमने बताया था 20 20 20, क्योंकि 3 बार होगा तो इसलिए 20 20 3 बार हो जाएगा, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8,000, मतलब 8,000 का मल्टीपल। तो 8,000 का मल्टीपल कौन है, दिस इज द वाई आंसर। नहीं समझ में आता, आप सीधा सीधा यहाँ लिखो कि 244 है, P इंटू आपको पता होना चाहिए 1/20, फिर इंटू 1/20, फिर इंटू 20 तो हो गई होगा, इसका 3 गुना करिए, 20 60 और 1 61। कैलकुलेशन ऊपर वाली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि जो मैं नई कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसमें ध्यान दें। 20 20 पर 1, 20 20 पर 1, 20 3 60, 1 61। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, मैं फिर करा दूंगा आपको। 4 P बराबर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 चौको 32,000। तो बहुत आराम से समझना है, और यदि ये आपको समझ आने लगता है तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपये, क्या बात है। 5 सालों का साधारण ब्याज बताइए। देखिए ना सर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो होगा ही होगा, और साथ में साधारण ब्याज तो होगा ही होगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा। इसका मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में होना चाहिए कि 16 से 2/3% को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1/6। बोलो क्लियर, 1/6 ही तो बोलेंगे। और 1/6 को एक बार कैलकुलेट करना है कि 2 बार, ऑब्वियस सी बात है, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार कैलकुलेट होगा। कोई छमाही कोई तिमाही नहीं दिया गया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1/6 मतलब हम इसको यदि अमाउंट यहाँ से प्रिंसिपल मान लें कि 36 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, और यदि हमारा 36 रुपये प्रिंसिपल था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा आप 1/6 निकालेंगे, कितने रुपए आएगा, 6। फिर आप 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा, 6। और 6 पर 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा, 1। 6 और 1 टोटल कितना हो जाएगा, 7। 7 बराबर 35 रुपये और 1 बराबर 5 रुपये। यदि आप 1 बराबर 5 बात कर रहे हैं तो सीधा यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 5 छक्का 30। यहाँ पर भी साधारण ब्याज कितना आएगा, 5 छक्का 30। और ऐसे ही 5 साल तक काउंट करेंगे तो 30 पंचे कितना आ जाएगा, 150। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर से देख लीजिए एक बार दोबारा कि 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल आप कितना मानोगे। 1/6 का मतलब हुआ 6 को 2 साल में कैलकुलेट करना है, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। आप यहाँ पर चुपचाप 36 लिख लेंगे, और 36 का 1/6 कितना आएगा, 6। फिर इस 36 का 1/6 फिर 6 आएगा, और यहाँ से और इस 6 का 1/6 1 आएगा। ये वाला कैलकुलेशन दिया हुआ था कि 6 और 1 7, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 7। यदि आपने बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लगाना सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और ये बात समझ लीजिए कि बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लगता कैसे है। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल सा या फिर यूज नहीं, आप हर जगह लगा सकते हैं, बट तरीका आपके पास पता होना चाहिए। तो 6 और 1 7, 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, 1 साल का ब्याज 30, तो 5 सालों का साधारण ब्याज 30 पंचे 150। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 12.5% पर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। वाह क्या बात है। तो 6 माह का साधारण ब्याज बताइए। 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8। क्लियर है ना। और 1/8 आपको बता 3 साल तक जाना है, मतलब हमें लेट कितना करना पड़ेगा, P 512। आ रहे 12.5, तो आपको ये तमीज़ हो जानी चाहिए
कि हमको प्रिंसिपल कितना मानना पड़ेगा, 512, और इसका 1/8 कितना आएगा, 64, फिर आएगा 64, फिर आएगा 64, 64 का 1/8 8, इस 64 का 8, इस 64 का 8, इसका 1। आपको पता होना चाहिए ये टोटल कितना हुआ, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 8 8 16, 80 और 1 81। बुक वाला दे रहा नहीं सर 162 है, इसका मतलब हमारी चीज़ का जस्ट वो डबल है। मतलब हमने ये कहा है कि एक साल का साधारण ब्याज 64 है, तो वो कहते नहीं सर डबल होगा, इसका मतलब 128 होगा एक साल का। पर उसने भी एक साल का नहीं पूछा, कितने महीने का पूछ लिया, 6 माह का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 64। ये सब क्वेश्चन बड़े लाजवाब हैं, उनको बहुत दिल से समझिए कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, 3 बार कैलकुलेट होना है। इसका बिल्कुल मतलब है कि 8 का क्यूब 512 आपको लेके चलना पड़ेगा, और यदि 512 ले लिया, उसका 1/8 निकाला तो वो हो जाएगा 64, फिर अगले वर्ष 64, फिर 64, और इसी तरह से आपका चलता रहेगा। तो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग, और यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना भी। तो इस पर बहुत सारा, अभी पिछला वाला भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, ये वाला भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। अब जैसे 2000 रुपये की धनराशि पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये भी तो वही है ना जो भी पढ़ाया गया कि पहले बार कितने परसेंट, 4%, दूसरी बार 3%। आप समझिए ना सर, 4% पर कितना आएगा, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है। 4% कितना हो जाएगा, 80, और 3% कितना हो जाएगा, 60, और 80 का 3% 2.4, 140, 142 रुपये 40 पैसे, 142 रुपये 40 पैसे। बहुत सिंपल सा आंसर है। 1000 रुपये की धनराशि पहले वर्ष के लिए 6%, दूसरे वर्ष के लिए 7%, 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया। बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सर आप सोचिए ना, पहला वर्ष 6%, अब तो आ गया होगा, आदत में आ गया होगा, 6% का मतलब कितना है, 60 रुपये, 7% का मतलब कितना है, 70 रुपये, और इस पर 7%, 7 छंग 42, 4 रुपये 2 पैसे, तो 134 रुपये 20 पैसे। आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, ये आज अपने आप चल रहा है भाई। 134 रुपये कितना आएगा, 20 पैसे, ठीक है ना। तो इसी तरह के आगे क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हो। पहले वर्ष 4%, अब तो निकालेंगे भी नहीं। दूसरे वर्ष 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये तो मिश्रधन लिख दिया इन्होंने, तो आराम से लिख सकते हैं कि 8% कितना होगा, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएगा। खुद सोचो कि कोई धन 2.25 गुना हो जाता है, इसका मतलब हो जाता का मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल कितना, 1, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्लियर है, बोलिए ना, प्रिंसिपल 1। और सबसे बड़ी बात जो दिमाग लगाने वाली बात है कि ये 1.5 गुना का मतलब, आप खुद सोचिए ना, हमने क्या बोला, 1 भाग अमाउंट 2.25, और 100 और 225, मतलब समझिएगा, ये 10 का वर्ग और ये 15 का वर्ग, ये तो मतलब हुआ 10 से 15 हो रहा है, मतलब कितने परसेंट दर है, 50%। बहुत सिंपल सी बात है, और ये बात थोड़ी सी अकल लगा के चलना नहीं पड़ेगी आपको कि 2 साल है तो इसलिए इसका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। 3 साल होता तो क्यूब रूट, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है कि 2 वर्षों में कोई धन 2.25 गुना हो जाता है,
लड़का यहीं से कह देता है कि सर इसी का वर्गमूल ले लीजिए, कितना आया 1.5, 1.5 इंटू 100 कर दीजिए तो 150 हो गया, बोलिए ना सर, और 150 का मतलब रेट हो गया 50%। बिल्कुल अच्छा सा है। क्या कर रहा है भाई? एक साथ बहुत सारे बढ़ रहे हैं। 1.69 समझाता हूँ, 1.69 का वर्गमूल ले लीजिए, आ जाएगा कितना 1.3, और 1.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 130, 100 आपका प्रिंसिपल 130 हो गया, मतलब 30% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, 30% आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा है। अगला है 1.728 3 वर्षों में। 1.728 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट लेंगे 3 वर्ष से, तो क्यूब रूट क्या आएगा 1.2, 120, फिर 20% आंसर। बड़े सरल है ये, जितने आपको कठिन लगेंगे उतने ही ईजी होंगे। 3 वर्ष में 1.33 1 गुना हो जाता है, क्यूब रूट 1.1 और 1.1 इंटू 100 110 कितने परसेंट हो जाएगा 10%। तो आपका आराम से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपाउंड में आज हमने थोड़ी सी बात करी है कि टाइम को हम हाफ कर रहे हैं, रेट को हाफ कर रहे, टाइम को डबल कर रहे, रेट को कब क्या करना है, कितने गुने में जाना है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। कल इसके आगे वीडियो को देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच।